और आपको क्या लगता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद आसिम और खाला मान जाएंगे? हाँ, मान जाएंगी। जिन्हें रिश्तों का पास होता है ना, वो सब कुछ भुलाकर सब कुछ माफ कर देते हैं। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए और बता रही हूँ, मेरा इनकार इकरार में नहीं बदलेगा। और मैं भी तुम्हें बता रही हूँ, इस अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम अपने लिए मुश्किलें खुद खड़ी कर रही हो। अम्मी ठीक ही कहती हैं, मैं अपने लिए मुश्किलात खुद खड़ी कर रही हूँ। अब इन मुश्किलात को मुझे खुद ही खत्म करना होगा। अम्मी, खाला को फोन करके कह दें मुझे इस शादी से इनकार नहीं। मुन्नी, जो मैंने सुना वो तुमने भी सुना है? जी अम्मी, आप जल्दी से खाला को कॉल करें। अरे मगर ये रातों रात काया कैसे पलट गई? अम्मी आप वो छोड़े ना, आप खाला को कॉल करें। आसिम भाई अभी घर पे होंगे, उनके सामने बात हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। कर लूंगी, सुबह को फोन करूंगी। अम्मी अभी मैंने कहा ना सुबह को फोन करूंगी। तुम ये चीजें समेटो, सारे कपड़े उठाओ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? बिलाखिर तुम्हारी खाला का फोन आ ही गया। क्या कहा उन्होंने? यही जो तुम्हें अकील ने बताया था, मलिका मान गई। वाकई मलिका मान गई? मान गई। बस खुदा करे ये जो फैसला है ना, ये हम सब के हक में बेहतर हो। आमीन। लेकिन क्या बात है, आप इस फैसले से खुश नहीं? अरे ये बात नहीं है बेटा, लेकिन तुमने जब से बताया है ना कि मलिका मान गई है, पता नहीं एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा है। दादू किस बात का खौफ? भाई यही कि तुम्हारे और मलिका के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। ये मैं ही नहीं कहती, तुम्हारी माँ भी यही कहती है। ओहो दादू, प्लीज आप मेरी अम्मी की बात तो ना करें। उनको तो लगता है कि इस दुनिया में अगर मेरे मिजाज की कोई लड़की पैदा हुई है तो वो सिर्फ सना है। अच्छा बस, सना का नाम मत लो। मैं नहीं चाहती कि तुम सना का मुकाबला मलिका से करो। उस जैसी तो बाकी कोई लड़की नहीं है। अच्छा दादू, आप क्यों बदसन हो रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मलिका ने ये फैसला जिस बात में किया था उसको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत खुश रहेंगे। मुझे अंदाजा है बेटा, तुम्हारी खुशी मलिका के साथ ही है, इसीलिए मैं हर नमाज में उसके लिए हिदायत की दुआ करती थी। इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। खुदा उसे तुम्हारे साथ हमेशा खुश रखे। आमीन। तुम मुझसे सिर्फ इस बात पे नाराज हो रहे हो कि अकील मुझसे मिला और मैंने तुम्हें नहीं बताया? यस, ये बात मुझे अकील के मुंह से सुनना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम बताती मुझे कोई मसला ना होता। मसला? कौन सा मसला? He just bumped into me, couldn't say no because obviously he's your best friend, right? Exactly, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना। तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना। What is this nonsense? I was just being polite. Okay, Navera, let me try to explain it to you, हाँ? तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानती, तुम यहाँ के लोगों की मेंटालिटी से वाकिफ नहीं हो। मैं यहाँ के लोगों की मेंटालिटी से वाकिफ नहीं हूँ या तुम्हारी सोच गलत है? एक तो तुम गलत ही करती हो, ऊपर से मुझे गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो। Why are you shouting? I am not shouting, okay? I am not shouting. I am sorry. मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जैसे यहाँ दिखते हैं वैसे हैं नहीं। You're not trying to explain me anything. You're just trying to set my boundaries. Can you please stop taking me wrong for once? You are wrong. I am not wrong. तुमने अकील से बात की है, हमारे बारे में सब चीज शेयर की है। तुमने अकील से सब बातें क्यों की है कि मैं possessive हूँ, कि मैं तुम्हें स्पेस नहीं देता, अपनी मर्जी तुम पे इम्पोज करता हूँ? ये सब क्यों बोला है उसको? Tell me ना। This is too much. I gotta leave. I just can't understand you. Bye. Navera, listen to me. मेरे हेलो बेटा, कहाँ जा रही हो? Auntie, I just gotta leave right now. अरे बैठो तो। No. I gotta leave. I just have something important to do. But bye, Auntie. Take care. कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? बहुत अजीब रवैया है इस लड़की का। कुछ समझाओ तो ओवर रिएक्ट करने लगती है। तो तुमसे किसने कहा था उसको समझाने बैठ जाओ अभी से? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अकील से हमारी बातें डिस्कस मत किया करे। एक मिनट, अकील से कैसे राब्ता हुआ उसका? मॉल में मिल गए थे कि
तो तुमने इंट्रोड्यूस कराया होगा ना, तभी वो मिली ना। तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है कि इस अपने दोस्त से दूर रहो, ये बहुत चालाक इंसान है। प्लीज आप तो बस करें ना, मैं बात कर लूंगा इससे। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम्हारा कुछ झगड़ा। ठीक है नहीं होगा। मेरा जहाँ अपनायत हो, मोहब्बत हो, वहाँ दूसरों की बात सुननी पड़ती है। But Dad, अगर दूसरे गलत बात कर रहे हो तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाएं? हाँ, तो गलती का एहसास तो प्यार और मोहब्बत से दिलाया जा सकता है ना। उसके लिए नाराज होना जरूरी है क्या? डैड, मुझे वकास की बातें बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। हो सकता है कि तुम उसे इरिटेट कर रही हो। देखो ना मेरा बेटा, कुछ भी हो जाए ना, दूसरों को अपनी बात समझाओ और उनकी बात समझने की कोशिश करो। नाराज होना तो बहुत ही आसान काम है, किसी को कुछ समझाना बहुत मुश्किल। जी जरा बैठो, आओ। देखो, आई नो तुम बहुत समझदार हो, अक्लमंद हो, लेकिन मेरी बेटी, लाइफ में आप उस फेज में अभी नहीं आई हैं जहां अपनी जिंदगी में किसी को जगह देने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल्स, अपने असूलों का सौदा करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है अपने इंडिपेंडेंस को, ताकि दूसरे को यह एहसास दिलाया जा सके कि मैं इस रिलेशनशिप में सीरियस हूं। ये सब तो ठीक है डैड, बट डोंट यू थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली? वो अभी से मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं जिनको समझने में मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। You know why? Because he loves you. मोहब्बत करता है तुमसे, बेइंतहा चाहता है तुम्हें। I mean, have you seen him? He's so excited. वो अभी से तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है, लाइफ पार्टनर समझता है। You must try and understand his side of the story too, his point of view. ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपको इस दर्जा चाहें और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर चैलेंज को बखुशी कबूल कर लें, just because they love you. You have to understand his point of view as well now. समझाया तो वही करते हैं जो मोहब्बत करते हैं। Okay, Dad. मैं खुद उसे सॉरी कहूंगी। That's my girl. I'll just be back. Okay. All right. Oh. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, नवेरा घर पहुंच गई? हाँ, पहुंच गई। उसने बताया आपको कि वो वकास से नाराज होकर आई है? छोटी सी बात है, ऐसा हो जाता है बच्चों में, तुम परेशान मत हो। हाँ, थैंक यू भाईजान। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि आप कहीं नाराज ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, अरे भाई, जैसे नवेरा मेरी बेटी है वैसे वकास भी मेरा बेटा है। वैसे वकास को एहसास हुआ है कि उसने नाराज किया, वो सॉरी करने आएगा। नवेरा के भी कुछ ऐसे ही एहसासात हैं, वो भी सॉरी करेगी। चलिए, तो बहुत अच्छा हुआ, दोनों अपनी गलती मान गए। आई एम सो रिलैक्स्ड। थैंक यू भाईजान। हाँ, तुम परेशान मत हो, ऑल विल बी वेल। थैंक यू। बाय, खुदा हाफिज। मुझे जब आसिम ने अकील के आने की वजह बताई ना, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। बस मुझे भी यकीन नहीं आ रहा सलमा, ये सब कुछ कैसे हो गया। खाला, अब बस आप जल्दी से रुखसती का दिन तय करें, निकाह करें और अपनी अमानत को ले जाएं। बेटा, तुम लोग जो तारीख दो, हमें कोई एतराज नहीं। हमारी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल है। तो ठीक है, आज मंगल है तो जुमे के रोज आ जाए निकाह के लिए। सुबह निकाह हो जाएगा और शाम में रुखसती। अखिल, इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी? इतने सारे काम पड़े हैं। खाला, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, वरना आपने ना जहेज के नाम पर सामान इकट्ठा करने से बाज नहीं आना, और इसकी मोहलत मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक कह रहा है आसिम, मैं तुम्हें बता चुकी, मुझे कुछ नहीं लेना। लेकिन फिर भी बेटी को ऐसे खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकती ना। अम्मी, सब कुछ हो जाएगा। बहन के लिए मैंने इतना जोड़ के रखा हुआ है कि एक दिन में सब इंतजामात हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे, मैंने लोगों को इनविटेशन भी देना है और खामोशी से ऐसे रुखसत तो नहीं कर दूंगी ना। तो इनविटेशन आप फोन पे दे दीजिएगा ना। ठीक ही कह रहा है, अब इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। खाला, आप ही समझाया मम्मी को।
चले मैं चलता हूँ। चलो आसिम। ओके। अकील बिल्कुल सही कह रहा है, दावतनामे तो फोन पे भी दिए जा सकते हैं, हम भी तो लोगों को फोन पे ही बुलाएंगे ना। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अरे मुन्नी चाय लेकर आओ, बैठी हुई हो तो। तो जल्दी करो, आज तो मैंने चाय भी पी ना, मुंह भी मीठा करा। मैंने आसिम भाई और खाला को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। औकात से ज्यादा मिल रहा है, खुश क्यों नहीं? तौबा है आप ही, अब तो ऐसी बातें ना करें। हेलो। अब भी मुझे इग्नोर करोगी? खाला से मिलना है मुझे। और मुझसे? मेरी कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? कहो क्या कहना है। सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी मोहब्बत की लाज रख ली। जीत गई मेरी मोहब्बत। मोहब्बत नहीं जीती है तुम्हारी, जिद जीती। साइड। आपका जोहा के साथ मिलना मिलाना अभी भी बाकी है। आज अचानक ही मुलाकात हो गई थी बेटे। नहीं आना चाहिए था आपको इस तरह उसके साथ। उन्होंने क्या बिगाड़ा है मेरा जो मैं इनकार करती, बल्कि बिगाड़ा तो आपका भी कुछ नहीं था। क्या मतलब है आपका? ये घर छोड़कर चली गई, तलाक ले ली उसने मुझसे, आप कह रही क्या बिगाड़ा उसने मेरा? वो छोड़कर चली गई या आपने उन्हें तलाक दे दी, इस बात का दुख कभी मुझे आपके चेहरे पे नजर तो नहीं आया बेटा। मैं अपने जख्मों की नुमाइश करने वालों में से नहीं हूं। काश आपने इस जख्म की नुमाइश कर दी होती तो उन्हें अंदाजा हो जाता कि आपको उनकी जरूरत है। इस घर की मालकिन थी वो, बीवी थी वो मेरी। मुझे उससे कहना पड़ता कि मुझे उसकी जरूरत है। बताएं आप। आपको याद है उनके जाने के अगले ही दिन जब आप इस घर में एक लड़की को लेकर आए थे और मैंने आपसे उस बारे में बात करना चाहिए थी, तो आपने बड़ी सख्ती से मुझे मना किया था कि आपके पर्सनल मामलात से दूर रहूं। तो मुझे दूर ही रहने दीजिए बेटा। वो अगर अपनी जगह ना छोड़ती तो यहाँ कोई आता ही क्यों? आपने उनकी जगह रहने दी होती तो वो कभी ना जाती। आप मेरे सामने खड़ी होकर उसके साथ हमदर्दी कर रही हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए ना दादू, अम्मी बिला वजह ऐसे ही परेशान हो रही हैं, शक कर रही हैं। अगर वो मेरी इतनी बड़ी खुशी में खुश नहीं होंगी तो मेरी खुशी तो अधूरी रह जाएगी ना। ऐसे आसिम, सलमा ठीक कह रही है। मलका का यूं अचानक मान जाना, अकील का शादी के लिए तारीख दे देना, तुम्हें नहीं लगता सब कुछ अचानक कैसे हो गया? दादो शरीफ लोग हैं वो, मलिका की तस्वीरों वाली बात पर परेशान हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने शादी जल्दी रख दी। इसमें हर्जी क्या है? लेकिन मुझे सलमा बता रही थी कि मलका ने तो तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। दादो आप वहां गई थी, अगर आप खुद जाती ना तो आप देखती कि वो लोग कितने खुश थे। देखो बेटा, मैं सबकी नहीं, सिर्फ मलका की बात कर रही हूँ। दादो मलिका भी बहुत खुश थी, वरना वो शादी के लिए हाँ क्यों कहती? आप मेरा यकीन रखिए। अब आप प्लीज, आप दोनों जो है ना वहम करना बंद करें और आप अम्मी को भी समझाएं। खुदा करे ये सब कुछ झूठ हो और ये सब कुछ हमारा वहम ही हो।
इंशाल्लाह दादू ऐसा ही होगा। मैं मलिका को जानता हूँ। हेलो, कैसा लड़के? कैसा चाल? बाकी तीन ही है यार, वो दोनों असाइनमेंट में मसरूफ हैं और फारूक के अब्बा की तबीयत सही नहीं है, तो आज अपॉइंटमेंट। चलो उसके अब्बू के पास जाएंगे, खैरियत पूछ के आते हैं। हाँ यार चलेंगे, तो मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, लेकिन बुरा नहीं माना। मैं क्यों बुरा मनाऊंगा, बोल। बहुत दिनों के बाद तुझे रिलैक्स देख रहा हूँ सच में। सही कह रहे यार, काफी बोझ था सर पे, उतर गया। Now I'm feeling relaxed. Seriously यार, very good to see you. Seriously. यार, मैंने ना तुझे भी सॉरी बोलना था। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि तू मुझे मलिका के खिलाफ करता है। Come on यार, मलिका का जिक्र नहीं करते। अरे मैं ठीक कह रहा हूँ। तुझे याद है तू कहता था कि मलिका बहुत एम्बिशियस है, बल्कि ओवर एम्बिशियस है। वो लोगों को सिर्फ एज अ सीढ़ी यूज करती है अपने एम्बिशन अचीव करने के लिए। मुझ जैसे लूजर की भला क्या अहमियत। देख तभी तुझे समझा रहा था कि मलिका का जिक्र नहीं कर, देख हो गया ना तेरा मूड ऑफ। देख अरे नहीं मूड ऑफ हुआ, बिल्कुल ठीक है मूड। अच्छा ना रियान, अब तुझे सब चीजें पता चली गई हैं, तो एक चीज बता दूं तुझे कि मलिका के बारे में मेरे सिर्फ वो गैसेस नहीं थे। क्या मतलब? यार आसिफ ने मलिका को रेस्टोरेंट में देखा था और वो कोई आम शख्स नहीं था। तो आसिफ ने मुझे बताया क्यों नहीं? यार बताना चाहते थे लेकिन आसिफ नहीं मना करती। यार तुम लोगों को बता देना चाहिए था मुझे। यार तू प्यार करता था उससे, तू हर्ट होता। यार मैं नहीं हर्ट होता, बताते तो सही तुम लोग मुझे। यार तू प्यार वाली निगाहों से देखता था उसे, तभी। खैर छोड़, चल गेम खेलें। आपी, आपको पता है अम्मी ने आपके लिए इतने प्यारे रंग के ड्रेसेस खरीदे हैं और इतना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। आए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं देखने मुझे। आपी, आपको पता है अम्मी भाई के साथ आपके लिए सेट भी लेने गई हैं। कह रही थी 5 तोले का लेके आएंगी, और सूट भी, जिसका मैंने बताया कि कॉन्ट्रास्ट आप मरून और गोल्डन रखिएगा। मुन्नी खुदा का वास्ता चली जाओ यहाँ से। क्यों, आपको गोल्डन और मरून का कंट्रास्ट ही पसंद? उनसे कहो कि कफन ले आए मेरे लिए। आप ही प्लीज ऐसी बातें तो ना करें। तो और क्या कहूँ? लहंगा और जेवर पहनाकर दफनाने से बेहतर है कि कफन में दफना दे, पैसे बचेंगे उनके। आप ही, पर आपने तो खुशी से हाँ की थी ना। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ, किचन में बहुत काम होंगे करने वाले, दिमाग ना खाओ मेरा। मैं कुछ ज्यादा सीरियस ले गया उस बात को, तो सॉरी। तुम सॉरी मत कहो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं भूल गई थी। यहाँ तो हर लड़की के लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपना हर काम अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से पूछ के करे, तो मुझे भी पूछना चाहिए था। अच्छा हो गई गलती, और एम्बैरेस तुम मत करो प्लीज। पता नहीं आंटी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। आंटी क्या सोच रही होंगी? ये फिक्र है कि मॉम क्या सोच रही है, ये नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, What are you thinking? I'm thinking कि अब मुझे भी कॉन्शियस होके बात करनी पड़ेगी अपने लाइफ पार्टनर के सामने, क्योंकि लोग तो नाराज हो जाते हैं ना जरा जरा सी बात पे। मैं तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम कॉन्शियस होके कोई बात कर सकते हो। You know, it's too hard to believe. मुझे तो लगता है जो तुम्हारे मुंह में जिस वक्त आता है तुम बस बोल देते हो। इतना केयरलेस नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो कितने केयरलेस हो? साथ रहेंगी पता चल जाएगा। I'm gonna tell your friend Akil that you had a fight with me. तो क्या है बता दो, डरता थोड़ी हूँ उससे। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन किससे डरता है। Wait and watch.
फरा, तुमने नोटिस किया है कि आजकल आसिम जल्दी ऑफिस से चला जाता है? हाँ। मैं सोच रही थी कि कहीं आंटी की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। प्लीज़ तुम फिक्र मत करो। कम ऑन यार, आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ वो अच्छी हैं, पर आजकल पहले से ज़्यादा खुश हैं। मतलब? सना, तुम आसिम के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है? क्योंकि अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहा। मैंने कब कहा कि वो मेरी ज़िंदगी में रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो जल्दी क्यों जा रहा है। ओके, अब तुम्हें वजह भी जाननी है। राइट, क्योंकि ही इज़ गेटिंग मैरिड। मुझे तो खुद सुहेल सर ने बताया, मुझे नहीं पता था। अब बट तुम्हें पता है ना कि ऐसी बातें ज़्यादा नहीं छुपती। नहीं, अच्छी बात है, मैं विश करूंगी उससे। मुन्नी, देखो तो कितनी खूबसूरत झुमके हैं ना, मलका पे कितने जचेंगे। जी अम्मी। ये मलका को भी आप लोग दिखा दें जाके, अगर कोई चीज़ चेंज करवानी है ना तो मुझे आज के आज ही बता दें। कल अम्मी बहुत और भी काफ़ी ज़्यादा काम है मुझे। मुन्नी, जाओ उसे बुला के ला, वो अंदर क्यों बैठी हुई है? क्या हुआ है? अम्मी वो आप ही खुश नहीं। अब क्या मसला हो गया उसे? अरे नहीं नहीं बेटा, दरअसल ऐसे मौक़ों पर लड़कियां उदास हो जाती हैं, जाहिर है अपना घर छोड़कर दूसरे घर जो उन्हें जाना होता है। मैं समझाऊंगी उसे। समझा देना उसे, अगर उसके दिमाग में कोई और फतूर है ना तो निकाल दे उसे। अकील, अब गुस्सा नहीं करना, 2 दिन की तो मेहमान है वो। मुन्नी, क्या कह रही थी वो? अम्मी आप ही अजीब बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैंने उन्हें सब कुछ दिखाया पर उन्होंने किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अच्छा, मैं उसे दिखा के लाती हूँ, तुम ये सारी चीजें समेटो। आप बिजी तो नहीं है? नहीं। मुझे फरा ने आपकी शादी के बारे में बताया। Congratulations। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बातें कलीग होने के नाते भी बता दी जाती हैं। मिस सना, मैं एक्चुअली आपको बताने ही वाला था। इनफैक्ट मैंने तो अपनी वालदा से ये भी कहा कि अगर शादी की किसी किस्म की हेल्प होनी चाहिए तो आपसे रब्ता कर सकती हैं। मैं हाजिर हूँ, किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया सना, थैंक यू। Once again congratulations। सना जी? मलिका मेरी खाला की बेटी है और मेरी मोहब्बत भी। आपको आपकी मोहब्बत बहुत मुबारक हो। अरे आओ ना मलका, देखो तो इतनी खूबसूरत चीजें तुम देखोगी ना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं क्या ऐसा ले आई हैं आप। इस पे इतरा रही हैं आप। शर्म करो, अपना नहीं तो हमारी खुशी का लिहाज कर लो। अरे आपकी खुशी के लिए तो सूली पे चढ़ने जा रही हूँ, और क्या चाहती हैं आप? मुन्नी, इसे अंदर ले जा इसे अंदर। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, पछताएंगे आप। मुन्नी, समेट ये सब कुछ। इसी नाशुक्री औलाद मैंने पहली दफा देखी। अम्मी वो
मोहल्ले की बाजियां पूछ रही थी कि ढोलक नहीं रखनी। बुला लो उन्हें, बल्कि उनको मेहंदी की भी दावत दे देना। बोल दो आज शाम को ढोलकी रख ले। समेटो ये सब कुछ। मैं मलिका बात कर रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ आतिफ। कैसी मुश्किल? मेरे घर वालों ने मुझ पे दायरा तंग कर दिया है। मैं हूं ना, जब जिंदगी में ऐसा वक्त आए तो चुपके से चले आना मेरे पास। ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो सहेली को फोन करना था। क्यों? दावत में बुलाना था उसे, इसलिए। तो बंद क्यों कर दिया? हाँ तो बात हो गई तो बंद कर दिया। अच्छा एक बार फिर मिला दो, मैं भी उससे दावतनामा दे देती हूँ। अरे मैंने शादी की दावत दी, उसने इनकार भी कर दिया, कहा कि नहीं आ सकेगी। ला दो ये। और हाँ, अपनी सहेली से कह देना कि ये तुम्हारी माँ का फोन है, मुझे बाद में तंग ना करे। बड़े ही बेमुरवत हो तुम। तुम्हारी बहन की कल मेहंदी है और तुमने मुझे नहीं इनवाइट किया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने क्यों नहीं इनवाइट किया। मुझे अच्छा लगता कि इसी बहाने में तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बहनों से मिल लेती। श्योर, ताकि उसके बाद मेरा और तुम्हारा मिलना हमेशा के लिए बंद हो जाता। इतनी बुरी हूं मैं? तुम कितनी अच्छी हो सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरी माँ और मेरी बहन तो नहीं जानती। वो तो यही कहेंगी कि एक बड़ी उम्र की औरत ने एक छोटी उम्र के लड़के को काबू करके रखा हुआ। मोहब्बत उम्र की मोहताज होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये बात अब मेरी अम्मी और मेरी बहन तो नहीं समझेंगे ना, और ना ही शायद सोसाइटी इस बात को समझे। और अगर तुम्हारे घर वाले कभी ना समझे तो? डोंट वरी, मैं समझा लूंगा उन्हें। अभी तक तो नहीं समझा पाए। कम ऑन सो, अगर तुम इसी तरह बातें करती रही ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कि मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि हम फैसला कर लें। किस चीज का फैसला? हमेशा साथ रहने का, शादी का फैसला। क्या हो गया तुम्हें? आर यू ओके? मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि जो आने वाले दिन है ना, मैं शायद तुमसे मिल ना पाऊँ, और तुम यहाँ पे खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। मैंने तो हमेशा कोशिश की कि तुम्हारी परेशानी कम करूं। ठीक है, लेकिन जब भी वक्त आएगा ना तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। ओके? अच्छा, कम ऑन, स्माइल इतना खुशी का मोमेंट है, मेरी बहन की मेहंदी है, इसे उदास चेहरा नहीं अच्छा लग रहा। गुड गर्ल। अब ऐसी खड़ी रहोगी कि चाय का भी पूछोगी? बनाती। आप ही बाहर आए ना, इतना मजा आ रहा है। जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो।
अरे तंग नहीं कर रही, सब गाने गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मुझे तुम लोगों के घटिया गानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? आप ही ऐसे लड़के जाएंगी सबसे, हमारी खुशी के लिए खुश हो जाएं। अच्छा, इस घर में किसी को मेरी खुशी का ख्याल है जो मैं तुम लोगों की खुशी में खुश हो जाऊं? आप ही अगर आप खुश नहीं हैं तो आप इस शादी के लिए राजी क्यों हुई हैं? ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई। अरे सलमा, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? जाहिदा, मैं कोई सास की हैसियत से थोड़ी आई हूँ, खाला की हैसियत से आई हूँ। और मेहंदी का जोड़ा खाला नहीं देगी तो भला कौन देगा? खाला, दोनों ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, मलका है कहाँ? अरे अभी तो यही थी, मेरे ख्याल में बाहर होगी। चलो तुम खुद जल के दे दो ना उसे। अम्मी, वो आप ही के सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेकर सो गई हैं वो। इतने शोर में से नींद कैसी आएगी? आओ ना, चलो हम खुद जल के दे दो उसे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। देखो मलिका, खाला तुम्हारे लिए कितना अच्छा माइयों का जोड़ा लेकर आई है ना। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। मैंने सोचा खुद जाके चीजें भी दे आऊं, ढेरों दुआएं भी दे आऊं अपनी बेटी को। मुन्नी बता रही थी कि तुम्हारे सर में दर्द हो रही है, मुझे बता देती बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती। चाय हर सर दर्द का इलाज नहीं है। अब बेटा तुम दवा ले लेती ना। खाला, पहले आपकी दुआएं तो ले लूं, दवा भी ले लूंगी। ऐसे करो, तुम आराम करो। हाँ, मैं चलती हूँ ज़्यादा। हाफिज खाला। हाफिज बेटा। थोड़ा तो और लें भाईजान। बस। अरे भाईजान, वैसे आपको बताना चाहिए था, नूरियान खुद जाके आपको लेकर आता। बिल्कुल मामू, अगर सफ़र में आपकी तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर? अरे बेटा, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अकेले सफ़र कर सकता हूँ। नहीं भाईजान, फिर भी अकेले नहीं आना चाहिए था ना। ठीक है सकीना, लेकिन इस डॉक्टर की तारीफ मैंने बहुत सुनी थी। आज का टाइम मिल गया तो सोचा कि पूरी तरह से चेकअप करवा लूँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। सेहत के मामले में ना सुस्ती बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, ये बात ज़रा अपनी माँ को समझाओ, बहुत कमज़ोर लग रही है मुझे। मुझे क्या हुआ भाईजान, ब्लड प्रेशर और शुगर तो आजकल सबको होता है भाईजान। अब आप मेरी बात सुनिए, आप आ गए हैं ना, अब मैंने कम से कम 2-3 दिन से पहले आपको जाने नहीं देना। बस 2-3 दिन? मेरी तरफ से 2-3 हफ्ते रुके मेरे साथ। कब आते हैं आप? मामू, इस बार ना आप अम्मी का शिकवा दूर कर ही दें। 1 हफ्ते से पहले हमने आपको जाने नहीं देना। हाँ। तुम लोग मेरे अपने हो बेटा, मैं खुद चाहता हूँ यहाँ रुकना, लेकिन तुम्हें अपनी ममानी और बच्चियों को पता है ना, वहाँ अकेले हैं और गांव के हालात बिल्कुल ठीक नहीं। आए दिन चोरी चकारी की वारदातें होती रहती सकीना वहाँ। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सबकी हिफाजत करेगा। मामू, ये आप बहाने बना रहे हैं, बहाना कोई नहीं चलेगा। अच्छा, तुम जब वहाँ आए थे तो रुके थे? मैंने कितनी मिन्नतें की थी तुम्हारी। अगर अम्मी यहाँ अकेली ना होती ना तो मैं ज़रूर रुक जाता वहाँ पे। बस बेटा, ये मजबूरियाँ इंसान को बांध लेती हैं। ये निकालो तो सही। हाँ भाई। बैठेगा नहीं क्या? अरे नहीं यार, मैं जल्दी पे हूँ। वो तुझे ये बताने आया था कि कल पलका का निकाह है। अरे मुबारक हो बहुत बहुत। डेट इतनी अचानक में फिक्स की, खैरियत? हाँ यार, वो पलका के ससुराल वालों को ना बहुत चलती थी तो सब कुछ अचानक से करना पड़ा। तू आएगा ना? ऑफ कोर्स आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। आंटी को भी इनवाइट कर देना। कह दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि वो आएंगी। अरे आ गई तो खुद इनवाइट कर लेना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको इनवाइट करने आया था। किस बात का इनविटेशन? मॉम, इसकी बहन का निकाह है, उसके लिए। ओह, मुबारकबाद देना अपने घर में। सॉरी, वो मैं कार्ड नहीं ला सका क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी से हुआ आंटी के कार्ड छुपाने का टाइम ही नहीं मिला हमें। इट्स ओके, इनविटेशन तो मिल गया। मैं नहीं आ सकी तो प्रकाश तो जरूर आएगा। ओके यार, मैं चलता। चल, ठीक है।
ख्याल रखिएगा। नसरीन पानी लाओ मेरे लिए। मॉम, क्या हुआ? आपने ये क्यों कहा कि आप ना भी जा सकी तो मैं जरूर जाऊंगा? तो क्या तुम नहीं चाहोगे? ऑफ कोर्स चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ चलें। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, मुझे तुम्हारा ये दोस्त बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सो प्लीज डोंट इंसिस्ट मी। मॉम उसकी बहन की शादी है, प्लीज चले। बस कर दो वकास, डोंट इंसिस्ट मी ना, कह दिया। Hey! Hey, Hi, how are you? I'm good. वापस जा रहे हो? हाँ, मैं वो कास्ट को इनवाइट करने आया था, मेरी बहन की शादी है। That's really exciting. I love weddings. You love weddings? तो मेरे घर आना चाहोगी?